साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बच्चों को दादी नानी या मदर जो है वो टैल्कम पाउडर लगाती हैं, या इवन मैंने देखा कि एडल्ट्स भी, खासकर लेडीज, किसी ना किसी प्रकार से टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करती हैं। और टैल्कम पाउडर तो हम जमाने से देख रहे हैं कि इस पाउडर को लगाने से बॉडी का जो मॉइस्चर है वो विड्रॉ होता है, स्किन जो है वो सॉफ्टन हो जाती है, और कुछ लोग मानते हैं चमकीली हो जाती है। और जो रैशेस डेवलप होते हैं, चाहे गर्मी की वजह से या बेड वेटिंग की वजह से या अन्य कारणों से, वो भी रैशेस जो है इससे नहीं होते। लेकिन पिछले कुछ सालों से अंदर टैल्कम पाउडर के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा भी है। और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के बेबी टैल्कम पाउडर के ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि एक पाया गया कि उसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैंसर कर सकता है। बहरहाल आज हम बात करेंगे टैल्कम पाउडर के बारे में। टैल्कम पाउडर है क्या? टैल्कम पाउडर में मेन चीज है टैल्क। टैल्क एक विशेष प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसमें से, सिलिकेट मिनरल में से ये माइनिंग की जाती है और उसको क्रश किया जाता है। और इसको क्रश करके, ड्राई करके, इसको फाइन सॉफ्ट एक पाउडर के रूप में वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर डाला जाता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर डाला जाता है उसका भी काम ये होता है कि उसको चमक देना। तो ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और संसार भर के अंदर, विभिन्न इंडस्ट्रीज के अंदर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, और सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी सेफ्टी की बात अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक बहुत बड़ी कंपनी का रिसर्च के अंदर पता लगा कि उसके अंदर एस्बेस्टस नाम का एक प्रोडक्ट, एक जो एस्बेस्टस आप अगर सब समझते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो पाया गया, जो कि फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है और स्किन कैंसर और ओवेरियन कैंसर तक उससे हो सकता है। इसके इनहेल करने से, खासकर बच्चों के अंदर, जब माँ बाप इसको लगाते हैं तो बच्चा अगर सूंघ जाता है तो उसके भी नुकसान है, जिसके बाद में हम बात करेंगे। तो अभी हम जब सोच रहे हैं कि हम टैल्कम का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसके इनहेल करने से रेस्पिरेटरी यानी कि फेफड़ों की दिक्कतें, लंग का कैंसर, टैल्कोइसोसिस, एस्थमा, निमोनिया, ये तो फेफड़ों की बीमारियां होती हैं जो कि अगर मुंह के अंदर या नाक के जरिए बच्चा इसको इनहेल कर लेता है तो ये तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर एडल्ट्स भी इसको ज़्यादा लेते हैं तो फेफड़ों के बियॉन्ड जो बीमारियां हो सकती हैं वो भी थोड़ा सा चर्चा करने का विषय है। इससे पेशाब आना कम हो सकता है, थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, या उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ड्राउजीनेस, कमजोरी होना, ट्विचिंग, आर्म्स की ट्विचिंग या लेग्स की और फेस की आप देखेंगे कि ट्विचिंग शुरू हो जाती हैं, दौरे पड़ सकते हैं, बच्चा या व्यक्ति कोमा में जा सकता है, स्किन ब्लू हो सकती है और डायरिया और वोमिटिंग्स तक हो सकती हैं इसके इस्तेमाल से। तो इसके बारे में जब चर्चा सारी की सारी विश्व के अंदर हुई तो आपको पता ही है कि मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर्स का ये पूरी की पूरी विश्व के अंदर इंडस्ट्री है, और कई प्रकार के कई जगह पर लोगों ने इसके बारे में प्लस माइनस बातें करी हैं पिछले कई सालों के अंदर। तो आज हम जब इसकी सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और हमारी दादी नानियाँ लगाती भी रही हैं इसको, प्रोडक्ट को, तो इसकी सेफ्टी के साथ साथ हमें इसका सोल्यूशन भी देखना पड़ेगा। क्या आज की तारीख में जो एक कॉर्न स्टार्च
का एक जो पाउडर आता है वो बहुत ही इफेक्टिव है। और कुछ कंपनियों ने ये गारंटी लेना शुरू कर दिया है कि जो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल जो जो चट्टाने हैं उसमें से निकलता है, उसमें बनाया जाता है और उसके अंदर कोई दूसरी चीज ऐड नहीं की जाती। यहाँ पर बच्चों को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी उनकी मदर से, दादियों नानियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चे की रीच से बाहर रखें, उसको थोड़ा सा दूर रखें और फेस के पास तो बिल्कुल भी ना लाएं क्योंकि वो बच्चा उसको इनहेल कर सकता है। दूसरा ये कि जब आप पाउडर को यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने हाथों पर उसको दोनों हथेलियों पर रगड़ कर उसके बाद बच्चे के शरीर के ऊपर उसको लगाएं, तो उससे इनहेल करने की या उसकी प्रॉब्लम्स होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। तीसरा ये कि ब्रोकन स्किन पे ना लगे। अगर कहीं कट लगा हुआ है तो मैंने देखा कि कट के ऊपर भी लोग इसको टैल्कम पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी ये लोकल स्किन इन्फेक्शन कर सकता है या अगर ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो जैसे मैंने बात करी ओवेरियन कैंसर या मीजोथेलियोमा, ये 2 प्रकार के जो मेन कैंसर्स हैं उनकी होने की भी संभावना हो सकती है। और प्री मैच्योर बच्चे हमने देखा कि जो समय से पहले बच्चे पैदा होते हैं या लो बर्थ वाले जो वेट वाले बच्चे हैं या जिन बच्चों को लंग की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो कृपया किसी प्रकार का टैल्कम पाउडर इस्तेमाल ना करें, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके मैं तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर इवन पीडियाट्रिशियंस, बच्चों के डॉक्टर तो कहते हैं कि अपने बच्चे को टैल्कम पाउडर लगाना ही नहीं किसी प्रकार से। और अगर बच्चे को डायपर रैश या ऐसा कोई रैश हो जाता है तो उसके अंदर कई प्रकार की क्रीम्स और जो ऑइंटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उनको लगाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद करेंगी और उससे किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना भी नहीं है। तो ये आज हम ये इस बात को माने कि इतना जो बेसिक प्रोडक्ट जो हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नुकसान होता है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर रिसर्च के अंदर जो नुकसान इसके आए हैं मैंने आपको बताए और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एक सावधानी के साथ, ताकि बच्चे के ऊपर या बाकी बड़े लोगों पे भी इसका दुष्प्रभाव हो। इन सब चीज़ों को हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आओ इस वीडियो को हम बाकी लोगों तक शेयर करें, बाकी लोगों को भी इस बात का ज्ञान दें कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।